मैं आपको कोई तकरीर के हवाले से नहीं कह रहा कि मैं चीफ गेस्ट बैठा हूं और ये मैं एक स्पीच कर रहा हूं तो मैं आपको प्रेज करूं। मैं आपको दिल की गहराइयों से वाकई मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि ये हर इंसान की ये सोच होनी चाहिए, हर इंसान के जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इंसान जात की बेहतरी, उनकी लाइफ को मजीद बेहतर बनाएं, उनकी लाइफ को मजीद सेफ करें, सिक्योर करें। हम क्यों नहीं सिक्योर कर पा रहे? आप देखें हमारी मीडिया को भी, मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हूं और मेरे मीडिया से बहुत अच्छे कोशिश करता हूं कि रवाबित हो, ताल्लुकात भी हो, लेकिन आप देखें कि सारा दिन 24 घंटे टीवी चैनल्स पे क्या चल रहा है? टीवी चैनल पे ये चल रहा होता है जी कि किस सियासतदान ने किस सियासतदान के लिए क्या कहा, या हम अपने ही मुल्क की नेगेटिविटी को प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन क्या जो टॉक शोज हो रहे होते हैं, कितने टॉक शोज आपने देखे जिसपे रोड सेफ्टी पे बात हो रही हो? कितने टॉक शोज आपने देखे जिसमें बड़े बड़े हमारे एंकर या नए एंकर सब इस चीज पे बात कर रहे हो कि जी लोगों को हम अवेयरनेस कैसे दें? हम कोई ऐसा काम क्यों ना करें, हम रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसा पैगाम क्यों ना दें जिससे हम किसी की जान बचा सकें या किसी को अवेयर कर सकें कि यार तुम जो ये आज वायलेशन कर रहे हो या अगर तुम ये बेएहतियाती कर रहे हो, इससे तुम इसमें आपको हीरो नहीं बन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से भी खेल रहे हैं और अपने जो प्यारे हैं आपके घर वाले उनके मुस्तकबिल से भी खेल रहे हैं। तो ये सोच देना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी दूंगा हुकूमत की कि हुकूमत रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मुआशरा भी उतना ही बराबर का शरीक है कि वो उसकी अवेयरनेस को सही तरीके से करे और वो मुआशरा लोगों को एजुकेट करे। हम ट्रैफिक कवानीन में एजुकेट करें, बच्चों को स्कूल से सिलेबस में ये शामिल करें कि जी बेटा आप अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पैदल चल रहे हो तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स की पासदारी किस तरह की जाती है। हम सब लोग, पूरा मुआशरा जो है, मैं समझता हूं उसका जिम्मेदार है। और मैं आपके इस आज के इस इवेंट के हवाले से कहता हूं कि जी कोकब साहब आपने एक अच्छा कदम लिया है, लेकिन ये एक शुरुआत में कहूंगा, हालांकि आपका ये 8वां अवार्ड है, शुरुआत कहूंगा, मैं कहूँ इसको प्रॉपर कैंपेन करके पूरे पाकिस्तान के हर गली हर मोहल्ले में हमें ये फैलाना चाहिए। हम अपने एजुकेशनिस्ट के पास जाएं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट बरीउल जिम्मा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये नेक काम कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा, जो यहाँ पे हाजरीन बैठे हुए उनसे कहूंगा कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएं, आप मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को बताएं, आप इस तरह की मजीद NGOs को भी बनाएं जो कि वॉलंटियरली करें आगे चीज का काम। पूरी दुनिया में वॉलंटियर सर्विसेज भी की जाती हैं। आप वॉलंटियर भी लोगों को कहें कि जी हम लोगों को समझाएं, हम लोगों को प्यार से समझाएं, हम लोगों को सिर्फ कहते हैं कि लाठी की मार ना दे, इखलाक की मार भी दे, लोगों को बताएं कि यार आप ये गलत कर रहे हो। मैं जो मुआशरे की बात करता हूं कि मैं मुआशरे की बात इसलिए कर रहा हूं कि कोई हुकूमत आपको ये नहीं कहती कि जी आप मोटरसाइकिल सवार हो आप हेलमेट ना पहनो, कानून मौजूद है, ये नहीं कि कवानीन मौजूद नहीं है। आपको सब कहते हैं कि जी आपने हेलमेट पहननी है क्योंकि आप अपनी जिंदगी बचाओगे, अपनी जिंदगी को ज्यादा ज्यादा सिक्योर करोगे। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन वो सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। या किसी मुआशरे में किसी ने कभी नहीं कहा आपको, कोई हुकूमत नहीं कहती कि जी रेड लाइन अगर चल जाए सिग्नल की तो उस पर आपने गाड़ी को चलाना है। ये हमारी अपनी जहालत है, और वो जहालत मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं कहूंगा, वो जहालत पढ़ा लिखा शख्स भी वही जहालत करता है और जिसको शायद इसकी कम अक्ली है वो भी वही जहालत करता है। आपको कोई मना नहीं करता कि जी आपको जब पता है आपको कि रेड लाइन है, इट मींस कि यू हैव टू स्टॉप देयर, आपने अपनी गाड़ी को वहां स्टॉप करना है। जो आप जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी भी किसी चीज की नहीं होती है, वो चंद मिनटों की चंद सेकंडों की जल्दबाजी के लिए आप अपनी जिंदगी भी खराब करते हैं और दूसरों की जिंदगी भी जो है एट रिस्क लेके आते हैं। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, यस, जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं, ये हमारी सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदारी है। ड्राइविंग लाइसेंस को
हमें बहुत ज्यादा तरीके से शफाफ बनाना चाहिए, और जो लोग इस काबिल नहीं है कि वो ड्राइव कर सकें, जिन्होंने वो ट्रैफिक लॉस, जिनको पता नहीं है, जिनको ट्रैफिक के कवानीन का पता नहीं है, उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अंडर एज, अब मुझे ये बताएं, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये उनके, मेरे हिसाब से उनके कम अक्ल वालिदैन को जाता है, जो अपने बच्चे के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे होते। वो बच्चे के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे होते, वो वालिदैन अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। और वो ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, वो दूसरों के जिंदगी के साथ भी खेल रहे होते हैं। कि अगर आपका 15-16 साल का बच्चा वो गाड़ी चला रहा है और इस तरह चला रहा है कि वो दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ भी खेल रहा है, तो ये सारी वो चीजें जो हमारे पूरे मुआशरे को साथ इस चीज को एज ए चैलेंज करके लेना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। मैं हमारी मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी बराए मेहरबानी इस पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एजुकेट करें। आप इस तरह के प्रोग्राम्स करें, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो भी आके बड़े बड़े प्रोग्राम्स करें, वो भी लोगों को बताएं कि जी ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। चलें, अगर आपकी नाअहली है, आपके पास लाइसेंस नहीं था या आपकी गाड़ी की फिटनेस भी नहीं है, लेकिन अगले ने तो कसूर नहीं किया कि आप अगले की जिंदगी को भी उसमें प्रॉब्लम में लेके आ रहे हैं। मैं ये पहले कहता हूं, अगर आप लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी की मौत हो गई तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और आपने आगे किसी की जान खुदा ना खासा चली गई, तो इट इज कॉल्ड मर्डर। आपके मर्डर में ट्रायल किया जाएगा। तो ये एजुकेशन देना हम सबका काम है, हर तरीके से इसको घर घर फैलाना हम सबका काम है, और कौमें ही इस तरह की चीजें पैदा करती हैं। एज अ नेशन हमें ये सबको मिलकर ये चीजें लेकर चलनी है। हमारे पास ट्रैफिक के फोर्स भी मौजूद है। हमें अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरे पाकिस्तान में हम ट्रैफिक के कांस्टेबल को या ट्रैफिक की फोर्स को कुछ समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये कोई ऐसे इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं सच्चे दिल से किसी को बोलूंगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो सख्त गर्मी में भी, बारिशों में भी, गीले भी हो रहे होते हैं बारिशों में, बगैर एक बहुत लिमिटेड उनको रिसोर्सेज के बावजूद जो हमारा ट्रैफिक का सिपाही खिदमत कर रहा होता है, इस तरह की कोई फोर्स पाकिस्तान की नहीं जो खिदमत कर रही हो। कि उनको जिस तरीके से ट्रैफिक के उन कवानीन को पासदारी के लिए वो बेचारे काम कर रहे होते हैं। और आपको पता है, कराची में बीच में जब दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, तो इन ट्रैफिक कांस्टेबलों को चुन चुन कर इनकी टारगेट किलिंग हो रही थी कराची में। आप ये देखें कि ये ट्रैफिक के वो सिपाही, वो जवान जो अपनी जान हथेली पे लेकर वो आप लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवा रहे होते हैं, हम उनको कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि यार वो बेचारा अगर मुझे बोल रहा है कि यार स्टॉप, तो वो बेचारा मेरी हिफाजत के लिए बोल रहा है। अगर मैं उसे कहने पे स्टॉप नहीं हूंगा और मैंने उसके बावजूद गाड़ी चलाई, तो मुझे कोई और गाड़ी भी आके हिट कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें शऊर होना चाहिए। शऊर जो हमें मिलना चाहिए, उसके बाद इस पे सख्ती से भी निपटना चाहिए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को मजीद इनहांस करने की जरूरत है, उनकी कैपेसिटी को मजीद इनहांस करने की जरूरत है, उनको मजीद सहूलियात देने की जरूरत है, उनकी फोर्स को इनहांस करने की जरूरत है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अपने ड्रामों में, फिल्मों में, बाकी जगहों पर भी कोशिश कर रहे होते हैं कि इनका जो नेगेटिव जो रोल है या नेगेटिव थोड़ा बहुत जो पार्ट है उसको हम उजागर कर रहे होते हैं। लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, और अगर किसी में कोई खामी है तो उसका मकसद ये नहीं कि जो वो अच्छा काम कर रहा है उसके अच्छे काम को उसको क्रिटिसाइज करें। ट्रैफिक पुलिस इज डूइंग सच ए नोबल जॉब। मैं समझता हूं कि जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है, इसको हम सब ने मिलकर इनको प्रोमोट करें। इनकी इस मेहनत को कि जिस तनख्वाह में बैठकर
12-12 घंटे या 10-10 घंटे या 20-20 घंटे भी कभी कभी किस जगह पे ये लोग बेचारे खड़े हुए हैं। आप रमजान में रोजों में देखा करें कि किस गर्मी की शिद्दत में भी ये लोग बेचारे वहां पे खड़े, और जिस तरह की पोल्यूशन है हमारे पास, उस पोल्यूशन में भी ये बेचारे जो है, हम लोग तो अपनी गाड़ियों की शीशे के ऊपर कर लेते हैं कि जी धुआं ना आ जाए, ये बेचारे उस पोल्यूशन के बीच में खड़े रहकर आपकी और हमारी खिदमत कर रहे हैं। इनके लिए मैं यकीनी तौर पे कहूँगा कि ये काबिले तहसीन बात है। ये हमारे नेशनल हीरोज हैं। ट्रैफिक का सिपाही हमारे मुल्क का नेशनल हीरो है और हमें सब ने मिलकर इनको इनकरेज भी करना है। जहाँ तक कोकब साहब ने बात की ट्रांसपोर्ट महकमे की, यस, मास ट्रांजिट जितनी बढ़ेगी उतने ही ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे। मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स जो हैं सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो बहुत ही मैसिव बुनियाद पे जो है वो कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्लियर हिदायतें हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क्लियर हिदायतें हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध सईद मुराद अली शाह साहब की क्लियर हिदायतें हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट के महकमे की कैपेसिटी को इन्हेंस करना है। इस वक्त भी हमने एक ऑरेंज लाइन BRT जो कि प्योरली हुकूमत सिंध ने बनाई थी वो हमारी तैयार हो गई है, चल रही है। रेड लाइन BRT जो कि एक चैलेंज है और चैलेंज के लिए टेक्निकल वजूहात हैं और वजूहात बहुत जेन्युइन है। मैं देखता हूं कि जी वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिवर्सिटी रोड पर वहाँ पे लोगों के साथ इश्यूज हैं, लेकिन मैं आपको ये ईमानदारी के साथ, जानतदारी के साथ और सच के दिल से बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमा दिन रात कोशिश कर रहा है कि वो जितने भी डिलेज हैं उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। हर वजूहात ज़रूरी है कि मैं बैठ के पब्लिकली डिस्कस करूँ। उन वजूहात के बावजूद हमारी कोशिश ये है कि ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। येलो लाइन BRT का काम जो है वो बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। इंशाल्लाह ताला उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि कोई डिले ना आए। जो हमारी जाम सादिक ब्रिज है वो 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी कोशिश ये है कि वो अप्रैल या मई तक कंप्लीट हो जाए, तो मैं 5, 6, 7, 8 महीने पहले उसकी डिलीवरी कराची के लोगों को दूं कि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ पीपुल्स बस सर्विस आप देख रहे हैं चल रही है, कराची में चल रही है, हैदराबाद में चल रही है, सक्खर में चल रही है, लाड़कानों में चल रही है, मीरपुर खास में चल रही है, शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में चल रही है, वहाँ पे वो चल रही है और मज़ीद भी इसके आएंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए सिर्फ मखसूस बस सर्विस जो है पिंक बस सर्विस, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं समझता हूँ कि हमारे सिंध गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि दुनिया के काफ़ी ममालिक में ये सर्विस नहीं है, ना ही पूरे आपको गल्फ में मिलेगी, ना यूरोप में मिलेगी, ना UK में मिलेगी, ना अमेरिका में मिलेगी, लेकिन हाँ आपके और हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान के सूबा सिंध में ये सर्विस चल रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली माहौलियात के हिसाब से जो EV बसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की हुई है। हम मजीद भी ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि इसी साल 2025 में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो डबल डेकर बसेस भी जो है आपके शहर में, हमारे शहर में हम शुरू करने जा रहे हैं। और डबल डेकर बसेस से भी इस शहर में एक अच्छा इसका अपग्रेड होगा, हमारा शहर एक अच्छा लुक आएगा, मजीद मुसाफरीन जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और अभी हम इंशाअल्लाह ताला EV टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं, वो भी ट्रैफिक के मामले में मजीद हमारी हेल्प करेंगी और से भी माहौलियाती जो है हम आलूदगी का खात्मा चाहेंगे। माहौलियाती आलूदगी छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध सबसे ज़्यादा काम कर रही है। हमने माहौलियाती आलूदगी के लिए जिस तरीके से मैन ग्रुप्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लगाए, जो वो भी वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने काम शुरू किया, पहली EV बस भी शुरू किया और पहली EV टैक्सीज भी इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी आवाम है, अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को होना है। एक तो आपको फेयर्स में उसमें बचत होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आप माहौलियाती आलूदगी देख रहे हैं, जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम दिनों रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे पैगाम होगा और मेरी ख़ास तौर पर इल्तिजा होगी
हमारी तमाम सिविल सोसाइटी से, हमारे मीडिया हाउसेस से कि इंसानियत के नाते सारी चीज़ें, कमर्शियल एस्पेक्ट्स अलग बात है, इंसानियत के नाते आए, इंसानियत के नाते आए, हम सब लोग मिलकर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए अपना रोल प्ले करें, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करे, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल प्ले करे, हुकूमतें अपना रोल प्ले करें, मीडिया अपना रोल प्ले करे, और हम सब इसको एज ए चैलेंज करके लें ताकि हम कुछ कीमती जानें बचा सकें। अगर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान जात के कत्ल के बराबर है, तो एक इंसान को बचाना मेरे हिसाब से पूरी इंसान जात को बचाने के बराबर है। तो हम सब मिलकर इस चीज़ की पासदारी करें और उसका हम लोग ये तहिया कर दें कि ये सिर्फ सेमिनार के हद तक, फोटो सेशन के हद तक, और कहते हैं कि जी नशिस्तन गुफ्तगुन बर्खास्तुन के हद तक ना रहे। इसको हम एज ए मिशन करके, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, एज ए मिशन करके हम आगे लेकर जाएं ताकि हम लोगों की कीमती जानों को बचा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पेशेंटली मुझे सुना। मुझे फिर अभी एक असेंबली सेशन चल रहा है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू वेरी मच। असदुल्ला लारी साहब आ चुके हैं। कोई तकरीर के हवाले से सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। रोड सेफ्टी के हवाले से कॉन्फ्रेंस से उनका कहना था कि कंज्यूमर रोड सेफ्टी अवार्ड की कामयाब तकरीब पर तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोड सेफ्टी का ख्याल इंसानी ज़ात की खिदमत से वाकिफ जहनों में आता है। बतौर कौम तरजीहात तब्दील होती जा रही हैं। शजील इनाम मेमन का मजीद कहना था, बतौर कौम हमारी तरजीहात तब्दील हो रही हैं। हादसात की वजह से इंसान जान से जाते हैं, कुछ माजूरी का शिकार होते हैं। ट्रैफिक कवानीन का उसूल है कि लाइसेंस बनाने के बिना रोड पर कोई गाड़ी न चलाए। उनका कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर ट्रैफिक एहलकारों के साथ नारवा सलूक भी किया जाता है। धूप और शदीद गर्मी में, खुद सर्दी में ये घंटों खड़े होकर काम करते हैं। अगर ट्रैफिक के जवान आपको रोकते हैं तो वो आपकी हिफाजत के लिए रोकते हैं। शजील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि ट्रैफिक के सिपाही हमारे कौमी हीरोज हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ। मैं आपको कोई तकरीर के हवाले से नहीं कह रहा कि मैं चीफ गेस्ट बैठा हूं और ये मैं एक स्पीच कर रहा हूं तो मैं आपको प्रेज करूं। मैं आपको दिल की गहराइयों से वाकई मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि ये हर इंसान की ये सोच होनी चाहिए, हर इंसान के जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इंसान जात की बेहतरी, उनकी लाइफ को मजीद बेहतर बनाएं, उनकी लाइफ को मजीद सेफ करें, सिक्योर करें। हम क्यों नहीं सिक्योर कर पा रहे? आप देखें हमारी मीडिया को भी, मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हूं और मेरे मीडिया से बहुत अच्छे कोशिश करता हूं कि रवाबित हो, ताल्लुकात भी हों, लेकिन आप देखें कि सारा दिन 24 घंटे टीवी चैनल्स पे क्या चल रहा है। टीवी चैनल पे चल रहा होता है जी कि किस सियासतदान ने किस सियासतदान के लिए क्या कहा, या हम अपने ही मुल्क की नेगेटिविटी को प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन क्या जो टॉक शोज हो रहे होते हैं, कितने टॉक शोज आपने देखे जिसपे रोड सेफ्टी पे बात हो रही हो? कितने टॉक शोज आपने देखे जिसमें बड़े बड़े हमारे एंकर या नए एंकर सब इस चीज पे बात कर रहे हो कि जी लोगों को हम अवेयरनेस कैसे दें? हम कोई ऐसा काम क्यों ना करें, हम रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसा पैगाम क्यों ना दें जिससे हम किसी की जान बचा सकें, या किसी को अवेयर कर सकें कि यार तुम जो ये आज वायलेशन कर रहे हो, या अगर तुम ये बेएहतियाती कर रहे हो, इससे तुम, इसमें आपको हीरो नहीं बन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से भी खेल रहे हैं और अपने जो प्यारे हैं आपके घर वाले, उनके मुस्तकबिल से भी खेल रहे हैं। तो ये सोच देना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी दूंगा हुकूमत की कि हुकूमत रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मुआशरा भी उतना ही बराबर का शरीक है
कि वो उसकी अवेयरनेस को सही तरीके से करे और वो मुआशरा लोगों को एजुकेट करे। हम ट्रैफिक कवानीन में एजुकेट करें, बच्चों को स्कूल से सिलेबस में ये शामिल करें कि जी बेटा, आप अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पैदल चल रहे हो तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स की पासदारी किस तरह की जाती है। हम सब लोग, पूरा मुआशरा जो है, मैं समझता हूं उसका जिम्मेदार है। और मैं आपके इस आज के इस इवेंट के हवाले से कहता हूं कि जी कोकब साहब, आपने एक अच्छा कदम लिया है, लेकिन ये एक शुरुआत में कहूंगा, हालांकि आपका ये 8वां अवार्ड है, शुरुआत कहूंगा, मैं कहूँ इसको प्रॉपर कैंपेन करके पूरे पाकिस्तान के हर गली हर मोहल्ले में हमें ये फैलाना चाहिए। हम अपने एजुकेशनिस्ट के पास जाएं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट बरीउल जिम्मा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये नेक काम कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा, जो यहाँ पे हाजरीन बैठे हुए उनसे कहूंगा कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएं, आप मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को बताएं, आप इस तरह की मजीद NGOs को भी बनाएं जो कि वॉलंटियरली करें आगे चीज का काम। पूरी दुनिया में वॉलंटियर सर्विसेज भी की जाती हैं। आप वॉलंटियर भी लोगों को कहें कि जी हम लोगों को समझाएं, हम लोगों को प्यार से समझाएं, हम लोगों को सिर्फ वो कहते हैं कि लाठी की मार ना दें, इखलाक की मार भी दें, लोगों को बताएं कि यार आप ये गलत कर रहे हो। मैं जो मुआशरे की बात करता हूं कि मैं मुआशरे की बात इसलिए कर रहा हूं कि कोई हुकूमत आपको ये नहीं कहती कि जी आप मोटरसाइकिल सवार हो, आप हेलमेट ना पहनो। कानून मौजूद है, ये नहीं कि कवानीन मौजूद नहीं है। आपको सब कहते हैं कि जी आपने हेलमेट पहननी है क्योंकि आप अपनी जिंदगी बचाओगे, अपनी जिंदगी को ज्यादा ज्यादा सिक्योर करोगे। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन वो सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। या किसी मुआशरे में किसी ने कभी नहीं कहा आपको, कोई हुकूमत नहीं कहती कि जी रेड लाइन अगर चल जाए सिग्नल की तो उस पर आपने गाड़ी को चलाना है। ये हमारी अपनी जहालत है। और वो जहालत मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं कहूंगा, वो जहालत पढ़ा लिखा शख्स भी वही जहालत करता है, और जिसको शायद इसकी कम अक्ली है वो भी वही जहालत करता है। आपको कोई मना नहीं करता कि जी आपको जब पता है आपको कि रेड लाइन है, इट मींस कि यू हैव टू स्टॉप देयर। आपने अपनी गाड़ी को वहां स्टॉप करना है। जो आप जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी भी किसी चीज की नहीं होती है, वो चंद मिनटों की, चंद सेकंडों की जल्दबाजी के लिए आप अपनी जिंदगी भी खराब करते हैं और दूसरों की जिंदगी भी जो है एट रिस्क लेके आते हैं। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, यस, जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं, ये हमारी सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदारी है। ड्राइविंग लाइसेंस को हमें बहुत ज्यादा तरीके से शफाफ बनाना चाहिए, और जो लोग इस काबिल नहीं है कि वो ड्राइव कर सकें, जिन्होंने वो ट्रैफिक लॉस, जिनको पता नहीं है, जिनको ट्रैफिक के कवानीन का पता नहीं है, उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अंडर एज, अब मुझे ये बताएं, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये उनके, मेरे हिसाब से उनके कम अक्ल वालिदैन को जाता है, जो अपने बच्चे के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे होते। वो बच्चे के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे होते, वो वालिदैन अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। और वो ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, वो दूसरों के जिंदगी के साथ भी खेल रहे होते हैं। कि अगर आपका 15-16 साल का बच्चा वो गाड़ी चला रहा है और इस तरह चला रहा है कि वो दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ भी खेल रहा है, तो ये सारी वो चीजें जो हमारे पूरे मुआशरे को साथ इस चीज को एज ए चैलेंज करके लेना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। मैं हमारी मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी बराए मेहरबानी इस पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एजुकेट करें। आप इस तरह के प्रोग्राम्स करें, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो भी आके बड़े बड़े प्रोग्राम्स करें, वो भी लोगों को बताएं कि जी ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। चले, अगर आपकी नाअहली है, आपके पास लाइसेंस नहीं था, या आपकी गाड़ी की फिटनेस भी नहीं है, लेकिन अगले ने तो कसूर नहीं किया कि आप अगले की जिंदगी को भी उसमें प्रॉब्लम में लेके आ रहे हैं। मैं ये पहले कहता हूं, अगर आप लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी की मौत हो गई तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और आपने आगे किसी की जान खुदा ना खासा चली गई, तो इट इज कॉल्ड मर्डर। आपके मर्डर में ट्रायल किया जाएगा।
तो ये एजुकेशन देना हम सबका काम है, हर तरीके से इसको घर घर फैलाना हम सबका काम है, और कौमें ही इस तरह की चीजें पैदा करती हैं। एज अ नेशन हमें ये सबको मिलकर ये चीजें लेकर चलनी है। हमारे पास ट्रैफिक के फोर्स भी मौजूद है। हमें अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरे पाकिस्तान में हम ट्रैफिक के कांस्टेबल को या ट्रैफिक की फोर्स को कुछ समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये कोई ऐसे इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं सच्चे दिल से किसी को बोलूंगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो सख्त गर्मी में भी, बारिशों में भी, गीले भी हो रहे होते हैं बारिशों में, बगैर एक बहुत लिमिटेड उनको रिसोर्सेज के बावजूद जो हमारा ट्रैफिक का सिपाही खिदमत कर रहा होता है, इस तरह की कोई फोर्स पाकिस्तान की नहीं जो खिदमत कर रही हो। कि उनको जिस तरीके से ट्रैफिक के उन कवानीन को पासदारी के लिए वो बेचारे काम कर रहे होते हैं। और आपको पता है कराची में बीच में जब दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे तो इन ट्रैफिक कांस्टेबलों को चुन चुन कर इनकी टारगेट किलिंग हो रही थी कराची में। आप ये देखें कि ये ट्रैफिक के वो सिपाही, वो जवान जो अपनी जान हथेली पे लेकर वो आप लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवा रहे होते हैं, हम उनको कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि यार वो बेचारा अगर मुझे बोल रहा है कि यार स्टॉप, तो वो बेचारा मेरी हिफाजत के लिए बोल रहा है। अगर मैं उसे कहने पे स्टॉप नहीं हूंगा और मैंने उसके बावजूद गाड़ी चलाई तो मुझे कोई और गाड़ी भी आके हिट कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें शऊर होना चाहिए, शऊर जो हमें मिलना चाहिए, उसके बाद इस पे सख्ती से भी निपटना चाहिए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को मजीद इनहांस करने की जरूरत है, उनकी कैपेसिटी को मजीद इनहांस करने की जरूरत है, उनको मजीद सहूलियात देने की जरूरत है, उनकी फोर्स को इनहांस करने की जरूरत है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अपने ड्रामों में, फिल्मों में, बाकी जगहों पर भी कोशिश कर रहे होते हैं कि इनका जो नेगेटिव जो रोल है या नेगेटिव थोड़ा बहुत जो पार्ट है उसको हम उजागर कर रहे होते हैं। लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, और अगर किसी में कोई खामी है तो उसका मकसद ये नहीं कि जो वो अच्छा काम कर रहा है उसके अच्छे काम को उसको क्रिटिसाइज करें। ट्रैफिक पुलिस इज डूइंग सच ए नोबल जॉब। मैं समझता हूं कि जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है इसको हम सब ने मिलकर इनको प्रमोट करें। इनकी इस मेहनत को कि जिस तनख्वाह में बैठकर 12-12 घंटे या 10-10 घंटे या 20-20 घंटे भी कभी कभी किस जगह पे ये लोग बेचारे खड़े हुए हैं। आप रमजान में रोजों में देखा करें कि किस गर्मी की शिद्दत में भी ये लोग बेचारे वहां पे खड़े, और जिस तरह की पोल्यूशन है हमारे पास, उस पोल्यूशन में भी ये बेचारे जो है, हम लोग तो अपनी गाड़ियों के शीशे के ऊपर कर लेते हैं कि जी धुआं ना आ जाए, ये बेचारे उस पोल्यूशन के बीच में खड़े रहकर आपकी और हमारी खिदमत कर रहे हैं। इनके लिए मैं यकीनी तौर पर कहूँगा कि ये काबिले तहसीन बात है। ये हमारे नेशनल हीरोज हैं। ट्रैफिक का सिपाही हमारे मुल्क का नेशनल हीरो है, और हमें सब ने मिलकर इनको इनकरेज भी करना है। जहां तक कोकब साहब ने बात की ट्रांसपोर्ट महकमे की, यस, मास ट्रांजिट जितनी बढ़ेगी उतने ही ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे। मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स जो हैं सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो बहुत ही मैसिव बुनियाद पे जो है वो कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्लियर हिदायतें हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क्लियर हिदायतें हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध सईद मुराद अली शाह साहब की क्लियर हिदायतें हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट के महकमे की कैपेसिटी को इन्हेंस करना है। इस वक्त भी हमने एक ऑरेंज लाइन BRT जो कि प्योरली हुकूमत सिंध ने बनाई थी वो हमारी तैयार हो गई है, चल रही है। रेड लाइन BRT जो कि एक चैलेंज है, और चैलेंज के लिए टेक्निकल वजूहात हैं और वजूहात बहुत जेन्युइन है। मैं देखता हूं कि जी वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिवर्सिटी रोड पर वहाँ पे लोगों के साथ इश्यूज हैं, लेकिन मैं आपको ये ईमानदारी के साथ, जानतदारी के साथ और सद के दिल से बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमा दिन रात कोशिश कर रहा है कि वो जितने भी डिलेज हैं उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। हर वजूहात ज़रूरी है कि मैं बैठ के पब्लिकली डिस्कस करूँ। उन वजूहात के बावजूद हमारी कोशिश ये है कि ये
2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। येलो लाइन बीआरटी का काम जो है वो बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। इंशाल्लाह ताला उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि कोई डिले ना आए। जो हमारी जाम सादिक ब्रिज है वो 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी कोशिश ये है कि वो अप्रैल या मई तक कंप्लीट हो जाए, तो मैं 5, 6, 7, 8 महीने पहले उसकी डिलीवरी कराची के लोगों को दूं कि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ पीपुल्स बस सर्विस आप देख रहे हैं चल रही है, कराची में चल रही है, हैदराबाद में चल रही है, सक्खर में चल रही है, लाड़कानों में चल रही है, मीरपुर खास में चल रही है, शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में चल रही है, वहाँ पे वो चल रही है और मज़ीद भी इसके आएंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए सिर्फ मखसूस बस सर्विस जो है पिंक बस सर्विस, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं समझता हूँ कि हमारे सिंध गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि दुनिया के काफ़ी ममालिक में ये सर्विस नहीं है, ना ही पूरे आपको गल्फ में मिलेगी, ना यूरोप में मिलेगी, ना यूके में मिलेगी, ना अमेरिका में मिलेगी, लेकिन हाँ आपके और हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान के सूबा सिंध में ये सर्विस चल रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली माहौलियात के हिसाब से जो ईवी बसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की हुई है। हम मजीद भी ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि इसी साल 2025 में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो डबल डेकर बसेस भी जो है आपके शहर में, हमारे शहर में हम शुरू करने जा रहे हैं और डबल डेकर बसेस से भी इस शहर में एक अच्छा इसका अपग्रेड होगा, हमारा शहर एक अच्छा लुक आएगा। मज़ीद मुसाफरीन जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और अभी हम इंशाअल्लाह ताला ईवी टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं, वो भी ट्रैफिक के मामले में मज़ीद हमारी हेल्प करेंगी और से भी माहौलियाती जो है हम आलूदगी का खात्मा चाहेंगे। माहौलियाती आलूदगी छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध सबसे ज़्यादा काम कर रही है। हमने माहौलियाती आलूदगी के लिए जिस तरीके से मैनग्रूव्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लगाए, जो वो भी वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने काम शुरू किया, पहली ईवी बस भी शुरू किया और पहली ईवी टैक्सीज भी इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी आवाम है, अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को होना है। एक तो आपको फेयर्स में उसमें बचत होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आप माहौलियाती आलूदगी देख रहे हैं, जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम दिनों रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे पैगाम होगा और मेरी ख़ास तौर पर इल्तिजा होगी हमारी तमाम सिविल सोसाइटी से, हमारे मीडिया हाउसेस से, कि इंसानियत के नाते सारी चीज़ें, कमर्शियल एस्पेक्ट्स अलग बात है, इंसानियत के नाते आएँ, इंसानियत के नाते आएँ, हम सब लोग मिलकर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए अपना रोल प्ले करें, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करे, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल प्ले करे, हुकूमतें अपना रोल प्ले करें, मीडिया अपना रोल प्ले करे और हम सब इसको एज ए चैलेंज करके लें ताकि हम कुछ कीमती जानें बचा सकें। अगर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान जात के कत्ल के बराबर है, तो एक इंसान को बचाना मेरे हिसाब से पूरी इंसान जात को बचाने के बराबर है। तो हम सब मिलकर इस चीज़ की पासदारी करें और उसका हम लोग ये तहिया कर दें कि ये सिर्फ सेमिनार के हद तक, फोटो सेशन के हद तक, और कहते हैं कि जी नशिस्तन गुफ्तगुन बर्खास्तन के हद तक ना रहे। इसको हम एज ए मिशन करके, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, एज ए मिशन करके हम आगे लेकर जाएं ताकि हम लोगों की कीमती जानों को बचा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पेशेंटली मुझे सुना। मुझे फिर अभी एक असेंबली सेशन चल रहा है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने दावत दी। थैंक यू वेरी मच।